बिहार के लोगों को ये जानना आज बेहद जरूरी है कि अगर आप अपनी शिकायतें लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अगर आप अपना एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, लेकिन वो एफआईआर किसी पावरफुल इंसान के लिए हो, तो फिर पुलिस वो एफआईआर नहीं लिखेगी। हमारे लिए ही पुलिस बैठी होती है, लेकिन जिस तरीके से रोशन आनंद अपने भाई की हत्या का आरोप खान सर पर लगा रहे थे और इस बीच जब वो अपनी एफआईआर लिखकर अपने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, एफआईआर लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, तो फिर पुलिस उनकी एफआईआर नहीं लिखती। आखिर क्यों? यह सवाल उठ रहा है क्योंकि वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को एफआईआर लिखना चाहिए था, लेकिन 5 घंटे के बाद तक भी रोशन आनंद का एफआईआर नहीं लिखा गया। जहां एक और आपको बता दें कि खान सर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खान सर के खिलाफ बहुत सारे पुलिस के पास सबूत है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस खान सर का एफआईआर लिख नहीं रही। और इस बीच रोशन आनंद के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे रहे, लेकिन फिर भी उनका एफआईआर नहीं लिखा गया। चलिए पूरा मामला हम आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जिस तरीके से बिहार के लोग ये सोचते हैं कि हमारी सुरक्षा बिहार पुलिस करेगी, हमारी शिकायतें, हमारी परेशानी हमारी पुलिस हल करेगी, लेकिन वही परेशानी लेकर जब बिहार के चर्चित शिक्षक रोशन आनंद सर जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो फिर उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। कदमकुआं थाना क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर रोशन आनंद अपने वकील और अपने लोगों के साथ जाते हैं। पुलिस से यह मांग करते हैं कि उनकी एफआईआर लिखी जाए, लेकिन 5 घंटे बीत जाने के बाद तक भी पुलिस ने एफआईआर खान सर के लिए नहीं लिखा, जो रोशन आनंद लिखवाना चाहते थे। इसके बाद रोशन आनंद ने यह बोला भी कि मुझे मार दो, मेरे भाई को जिस तरीके से तुम लोगों ने मारा, क्योंकि जब मेरी शिकायत नहीं सुनी जाएगी, जब मेरा एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, जब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर किस काम का मैं जीऊं। बात भी सही है कि अगर आप अपनी शिकायतें करवाने जाओ, लेकिन पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखे, तो फिर आप टूट जाओगे। और इसी तरीके से रोशन आनंद सर के साथ भी हुआ। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही थी और खान सर ने यह कहा था कि उनके बॉडीगार्ड्स ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई थी, लेकिन अब जो सबूत सामने आया है, उससे खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती है। बता दें आपको कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद जहां बुधवार शाम भाई प्रिंस की मौत की एफआईआर कराने कदमकुआं थाना पहुंचते हैं। 5 घंटे थाना पर बैठने के बावजूद भी उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। और अब जो बात हो रही है, फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आई है। बता दें आपको कि 2 जून की रात 10:30 बजे फैजल खान उर्फ खान सर के बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह ने अपने लाइसेंस राइफल से फायरिंग की थी, लेकिन गोली सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं चली थी। खान के कहने पर ही उनके गार्ड्स ने दहशत फैलाने के इरादे से ट्रिगर दबाया था। यह जानकारी पुलिस की नई केस डायरी में सामने आई है। पुलिस की जांच में पता चला है कि खान सर जो बात कह रहे थे, उनके बॉडीगार्ड्स ने हंगामा किया, तोड़फोड़ किया और मारपीट के बाद आत्मरक्षा में गोली चलाई, उसमें दम नहीं है। तोड़फोड़ की घटना रात 10:10 पर हुई थी और गोली 10:30 पर चली थी। पटना में कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में अब नया मोड़ सामने आता दिखा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने घटना से जुड़े उपलब्ध फुटेज की जांच की है और शुरुआती जांच में यह संकेत मिला है कि कथित फायरिंग घटना के दौरान नहीं, बल्कि उसके बाद हो सकती है। इसलिए पुलिस ने अब तक की केस डायरी में आत्मरक्षा के आधार पर फायरिंग का जिक्र ही नहीं किया है। 5 जून को पटना पुलिस की ओर से जारी जो प्रेस नोट, उसमें यह बात का जिक्र किया गया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें घटना के बाद 2 लोग हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए। मतलब साफ है कि गोली मारपीट और पत्थरबाजी की घटना के बाद चलाई गई थी। पुलिस अब तक 20 जून को जो अपडेट केस डायरी में इससे जुड़े तत्वों को भी जिक्र कर सकती है। बता दें आपको कि कानूनी रूप से आत्मरक्षा का दावा करने के लिए केवल खतरे की आशंका
पर्याप्त नहीं मानी जाती है। यह दिखाना होता है कि परिस्थिति ऐसी है जिसमें तत्काल खतरा मौजूद था और बचाव के लिए उठाया गया कदम परिस्थितियों के अनुसार जरूरी था। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार जांच में अब तक हमलावरों के पास हथियार होने की पुष्टि नहीं हुई थी, यानी कि रोशन आनंद और उनके जो भी लोगों ने हमला किया उनके पास हथियार ही नहीं था, इसकी पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में आत्मरक्षा की दलील की कानूनी मजबूती आगे जांच और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगा, क्योंकि जिस तरीके से खान सर ने कहा कि उनके गार्ड्स ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन जो हमला करने जिन पर आरोप लग रहा है प्रिंस यादव और रोशन आनंद के लोगों पर, लेकिन उनके पास तो कोई हथियार ही नहीं था। फिर गोली किस वजह से चलाई गई कि आत्मरक्षा में, या अगर हमलावरों के पास गोली होता वो गोली मार सकते थे, ये डर था, तब अगर गोली चलाई होती तब ये आत्मरक्षा के रूप में मानी जाती। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर गोली चलाई क्यों गई, क्योंकि हमलावरों के पास तो कोई भी हथियार नहीं था। अब इस परिस्थिति में खान पक्ष को साबित करना होगा कि गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी, हमलावरों के हाथों में हथियार थे। अगर गोली नहीं चलाई जाती तो उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी। खतरे का सिर्फ अंदेशा होना इसके लिए काफी नहीं माना गया, बल्कि परिस्थिति इस तरीके से साबित करनी होगी कि गोली नहीं चलती तो उनकी जान चली जाती। पुलिस पहले ही कह चुकी है कि हमलावरों के हाथ में हथियार नहीं थे। ऐसे में आत्मरक्षा की दलील कमजोर साबित होती है। खान सर को सबूत दिखाना होगा और साबित करना होगा कि वहां से भागने का कोई उपाय नहीं था, गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। स्थिति अचानक इतनी खराब हो गई कि पुलिस को भी बुलाना संभव नहीं हुआ। 2 जून की रात 10:10 पर खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड चुन की पिटाई हुई। आरोप जो है वो रोशन आनंद पर लगा। उनके भाई प्रिंस और अभिषेक समेत स्टाफ रोशन, गौरव वग्यात 15 से 20 लड़कों पर लगाया गया। मीडिया और पुलिस के सामने खान सर ने फायरिंग की बात कही, कहा कि चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पुलिस ने अन्य अधिकारी व जवान किसान गोल्ड स्टोरेज कैंपस पहुंचे और पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया। खान सर की ओर से पुलिस को दिए आवेदन में इसका जिक्र भी नहीं किया गया। वहीं 4 जून को सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खान के 2 बॉडीगार्ड गोली चलाते दिखे। पुलिस ने वीडियो की जांच कराई। दरोगा अनिल कुमार किसान कोल्ड स्टोरेज के कैंपस पहुंचे। वहां आसपास के लोगों से वीडियो दिखाकर पहचान कराई तो वो खान सर के गार्ड प्रदीप कुमार और तालेश्वर सिंह निकले। उनके राइफल जब्त कर एफएसएल जांच के लिए भेजा गया और कदम कुआं थाना में प्रदीप कुमार, तालेश्वर सिंह और खान सर के खिलाफ पुलिस ने अपने बयान पर केस दर्ज किया। सूत्रों के अनुसार पुलिस की जांच में पता चला कि घटना 10:10 पर हुई और फायरिंग 10:30 के बाद कराई गई, यानी घटना के 20 मिनट बाद फायरिंग की गई ताकि वहां मौजूद लोगों में भय और दहशत फैलाया जाए। अब घटना और फायरिंग के समय के बीच अंतर की जांच की जा रही है। जब्त हथियारों की फॉरेंसिक जांच और उपलब्ध वीडियो सामग्री का भी मिलान किया जा रहा है। पुलिस जांच के दौरान पाया गया है कि प्रदीप कुमार को पिता की हत्या के बाद खुद की सुरक्षा के लिए लाइसेंस मिला था। उसने कोचिंग मामले में गोली चलाकर इसका गलत इस्तेमाल किया। वहीं गार्ड प्रदीप कुमार ने पुलिस पूछताछ में भी कबूल किया कि 2 जून की रात उसे खान सर ने गोली चलाने का आदेश दिया। प्रदीप कुमार ने पुलिस को बताया कि मैं खान सर के यहां सितंबर 2025 से काम कर रहा हूं। मुझे हर महीने 40,000 रुपए वेतन मिलता है। नौकरी शुरू होने के करीब 1 सप्ताह बाद ही खान सर ने मुझे और मेरे साथी गार्ड तालेश्वर को सख्त हिदायत दी थी। कहा था कि मुसल्लरपुर हाट इलाके में कई कोचिंग संस्थान है। यहां अलग अलग कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर और शिक्षक अपने संस्थान का नाम ऊंचा करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने और बदनाम करने में लगे रहते हैं और इसी वजह से अक्सर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। प्रदीप ने आगे कहा था कि इन बातों से मेरा और मेरे साथी का हौसला बढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि मेरी पहचान कई नेताओं और एक्टर से है। जरूरत पड़ने पर गोली चलाने से कभी झुकना नहीं, जो होगा सब मैनेज कर लूंगा। उसने बताया कि घटना के 4-5 दिन पहले ही खान सर ने दोनों बॉडीगार्ड्स को आगाह किया था कि बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है। खान खान अकेडमी के चयनित छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में कुछ संस्थान के छात्र जो ऐसी घटनाएं हैं वो अंजाम दे सकते हैं, इसलिए तुम दोनों को एक्शन मोड में रहना है। अब प्रदीप के बयान के अनुसार 2 जून 2026 की रात करीब 10:30 बजे कुछ लोग उग्र होकर खान ग्लोबल स्टडीज के पास पहुंचे और उन लोगों ने गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड चुन की पिटाई की, जिससे वह घायल हुआ। संस्थान के बैनर में तोड़फोड़ की और सब देखते ही खान सर ने कहा कि तुम दोनों क्या देख रहे हो, हाथ में राइफल शो के लिए रखे हो, भीड़ पर तुरंत फायर करो। इसके बाद हम दोनों ने 2-2 राउंड फायरिंग की। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन
लेकिन अभी तक खान सर का बयान साबित नहीं हो पाया। और जब घटना होती है, फायरिंग भी तभी होती है। 20 मिनट किस चीज का इंतजार किया गया और 20 मिनट के बाद फायरिंग की गई। यानी कि यह फायरिंग जो पुलिस की जांच में देखा जा रहा है वो डर और दहशत फैलाने के लिए की गई है। अभी तक देखा जाए तो खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। खान सर ने अब साबित करना होगा खान सर को कि आखिर गोली चलाई क्यों गई, क्योंकि आत्मरक्षा में गोली चलाई होती तो फिर हमलावरों के पास भी हथियार होना चाहिए था, और 20 मिनट बाद क्यों चलाई गई इसका जवाब देना होगा। लेकिन जब पावर और सत्ता का दुरुपयोग करे इंसान तो फिर क्या करे आम इंसान, क्योंकि रोशन आनंद जब एफआईआर करने पहुंचते हैं तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। और यहां पर पुलिस केस डायरी में भी यह कहीं ना कहीं देखा गया कि खान सर ने जो भी बयान दिया वो गलत बयान था। इसके बाद भी अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही तो फिर क्या कहा जाए कि बिहार पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है और सरकार भी हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। ऐसे में अब खान सर की एफआईआर नहीं लिखी गई है तो सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं पुलिस थाने के बाहर। आगे क्या होगा, लेकिन अगली सुनवाई 20 जून को है, उसमें क्या फैसला आएगा सबकी नजरें इस पर टिकी है। अगर देखा जाए तो आम इंसान के साथ हमेशा यही होता है, अगर वो अपनी शिकायतें लेकर जाता अगर है तो ऐसे में अगर कोई पावरफुल इंसान होता है तो फिर शिकायतें नहीं लिखी जाती, और लिखी भी जाती हैं तो फिर एक्शन नहीं लिया जाता। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।